नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको चैत्र बुधवार पर सुनी जाने वाली गणेश जी की मनमोह लेने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि। तो कहानी शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। एक समय की बात है, पार्वती जी शिव जी से बोली कि चलिए आज हम चौपड़ खेलते हैं। शिव जी ने कहा इस खेल में बेईमानी होती है, कोई तीसरा गवाह होना चाहिए। तो माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल उतारकर आदमी का पुतला तैयार किया और उसमें जान डाल दी और कहा, हे पुत्र, हम दोनों की जीत हार का फैसला करना। इसके बाद दोनों ने खेल शुरू किया। शिव जी ने पासा फेंका, पूछा कौन जीता। पुत्र बोला माता हारी, आप जीते। दोबारा फिर पासा फेंका और पूछा कौन जीता। उसने कहा माता हारी, पिताजी जीते। तीसरी बार माता पार्वती जी ने पासा फेंका और पूछा बताओ पुत्र कौन हारा। पुत्र ने मन ही मन सोचा कि यदि कहूँ शंकर जी हारे तो वह मुझे श्राप दे देंगे, इसलिए उसने कहा माता हारी। पार्वती माता को क्रोध आ गया। उन्होंने श्राप दिया कि तू अंधा कोढ़ी होकर भटकता फिरेगा। यह सुन पुत्र उठा और चल दिया। कुछ दूर पर बड़ा तालाब देखा, उसके पास बड़ पीपल के पेड़ नीचे इंद्र की स्त्रियां इंद्राणी व ब्रह्मा जी की स्त्रियां ब्रह्माणी, अन्य देवताओं की स्त्रियां व्रत कर रही हैं। तब अंगद जी ने पूछा कि तुम लोग ये सब क्या कर रही हो। तब उन स्त्रियों ने कहा कि हम सब गणेश जी का सकट चौथ का व्रत कर रहे हैं। अंगद जी ने पूछा इसे करने से क्या फल मिलता है। तब सभी ने कहा इस व्रत को करने से मन की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ निवास करते हैं। तब अंगद जी ने कहा इस व्रत को मैं भी करूंगा। उन्होंने किसी से चावल सुपारी अन्य सामग्री लेकर तिल लेकर व्रत शुरू किया। इसके बाद देवी देवताओं की स्त्रियों ने व्रत का सारा हाल उन्हें बता दिया। माघ मास के चौथ को यह व्रत किया जाता है। सवा पाव तिल गुड़ का प्रसाद तथा दूर्वा गणेश जी को चढ़ाने से वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार बताए हुए नियम से अंगद जी ने व्रत का पालन किया। एक दिन माता को अपने पुत्र की याद आई। उन्होंने शंकर जी से कहा पुत्र का कोई समाचार नहीं आया, कृपया कर कोई ऐसा व्रत बताएं कि जिसे करने से पुत्र मिल जाए। महादेव जी ने बताया कि माघ मास की चतुर्थी गणेश चतुर्थी के सकट चौथ के नाम से यह व्रत किया जाता है। जो भी इस व्रत को करता है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, पुत्र की लंबी आयु होती है। इसके बाद पार्वती जी ने भी श्रद्धा पूर्वक व्रत किया। व्रत करते हुए उन्हें 1 साल गुजर गया। एक दिन पुत्र को विचार आया कि माता पिता से मिल लिया जाए। व्रत के प्रभाव से अंगद जी की देह सही हो गई। वह माता पिता के पास जाकर खड़े हो गए। पुत्र को आया देख माता हंसने लगी। अंगद जी पीछे हटे। माता ने पूछा तुम पीछे क्यों हटे। तब पुत्र ने कहा बिना बुलाए आने पर आप हंसी, इसलिए मैं पीछे हट गया। पार्वती जी ने कहा मैं तुम पर नहीं प्रभाव पर हंसी हूँ, क्योंकि तुमसे मिलने के लिए मैंने गणेश सकट चौथ का व्रत किया था। तब अंगद जी ने कहा मैंने भी यह व्रत किया है। पार्वती जी बोली इस व्रत को करने से पार्वती जी ने कहा तुम्हारा श्राप मिट गया, मैंने किया तो मुझे तुम मिल गए, तुम क्या चाहते हो। पुत्र बोला मैं उज्जैन नगरी में राज्य करना चाहता हूँ। यह कहकर वह चल दिया। वह उज्जैन पहुंचकर वहां की राजा रानी से मिलकर, राजा रानी के कोई पुत्र नहीं था, उनकी एक कन्या थी। राजा रानी ने सोचा हम बूढ़े हो जाएंगे, इसलिए अपनी कन्या का विवाह कर राजपाट उस व्यक्ति को सौंप देंगे। ऐसा विचार कर उन्होंने स्वयंवर रचा था। इसमें एक हथनी को सजाकर राजा ने हथनी देवी से कहा इन सब में जो राज्य करने का उत्तराधिकारी हो, जो श्रेष्ठ हो, उसी के गले में यह माला डाल देना। यह कहकर राजा वहां से चले गए। हथनी ने चारों ओर देखभाल कर पार्वती जी के पुत्र अंगद जी को माला पहना दी। लोगों ने देखा, कहा हथनी चूक गई है, दोबारा माला पहनाई जाए। अंगद जी को निकाल दिया गया। हथनी फिर घूम फिर कर बाहर आकर अंगद जी को माला पहना दी। अब लोगों ने कहा कि हथनी ने हट कर लिए, इसलिए वह ऐसा कर रही है। हथनी को फिर से सजाया गया, निवेदन किया गया, सूंड में माला पकड़ाई और कहा हे गजराज, तुम देवता स्वरूप हो, जो इस राज्य का मालिक बने उसी को गले में ये माला पहनाना। अंगद जी को भगा दिया गया। हथनी फिर बाहर निकलकर अंगद जी के गले में माला पहना दी। इसके बाद बारात बनाकर अंगद जी को सेठ के साथ आने को कहा। सेठ उन्हें दुल्हा बनाकर ले आया। राजा ने अपनी कन्या के साथ उसका विवाह करा दिया और सारा राजपाट सौंप दिया। राजकुमारी ने पूछा आपका नाम जाति क्या है। तब उन्होंने कहा मेरा नाम अंगद है, मैं शिव जी माता पार्वती का पुत्र हूँ। राजकुमारी ने कहा वह तो देवलोक में है, तुम्हारे माता पिता
कैसे हो सकते हैं। तब अंगद जी ने कहा, एक समय फूलों से सुशोभित कैलाश पर्वत पर महादेव जी विराजमान थे। तब माता पार्वती जी ने शिव जी से चौपड़ खेलने को कहा। तब महादेव जी ने कहा, हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, तीसरा होना चाहिए। तब माता ने अपने शरीर के मैल से एक पुतला तैयार किया और महादेव जी ने उसमें जान डाल दी। तब मुझसे कहा, हमारे चौपड़ का फैसला करना। तब महादेव जी ने पासा फेंका और जीते, और 2 बार जीते, और तीसरी बार माता जीती। माता ने पूछा, कौन जीता कौन हारा। मैंने सोचा यदि मैं कहूँगा कि माता जीती शिव जी हारे तो वो मुझे श्राप दे देंगे, इसलिए मैंने कहा महादेव जी जीते पार्वती जी हारी। इस बात से माता ने मुझे श्राप दे दिया कि तू कोढ़ी हो जाए। इसके बाद मैं घने जंगल में पहुंचा, जहाँ बड़े तालाब व बड़ पीपल के पेड़ के नीचे देवलोक की स्त्रियां पूजा कर रही थी। मैंने पूछा, ऐसा करने से क्या होता है, तो उन्होंने मुझे सारी विधिवत सारी बात बताई। उन लोगों के बताए अनुसार मैंने सकट चौथ का व्रत किया, जिससे मेरा संकट दूर हो गया। इसके बाद मैं उनसे मिलने गया। माता मुझे देख हंस पड़ी। उन्हें हंसता देख मैं पीछे हट गया। वह बोली, मैं तुम्हें देखकर नहीं हंसी, इस व्रत के प्रभाव को देखकर हंसी हूँ। इसके बाद माता ने कहा, तुम्हारी क्या इच्छा है। तो मैंने कहा कि मुझे उज्जैन पर राज्य करना है। इसके बाद मैं यहाँ आया और मेरी शादी तुम्हारे साथ हो गई। अब तुम क्या चाहती हो। रानी ने बताया कि वह बिना गर्भ धारण किए पुत्र रत्न चाहती है। अंगद जी ने उन्हें सकट चौथ का व्रत बताया और कहा, इस व्रत का प्रभाव बहुत अच्छा होता है। यह रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी के लिए रखा जाता है। इसे करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, पुत्र की कामना पूर्ण होती है। पूजा की सारी विधि बताकर वह वहाँ से चले गए। इसके बाद रानी ने 4 वर्ष तक व्रत किया। एक दिन दासी को जल लाने को कहा तो दासी गई। वहाँ देखा किसी ने कि पालकी में बच्चा अंगूठा चूस रहा है। दासी ने रानी को कहा, आपके पुत्र हुआ है। रानी ने कहा, क्यों हंसी कर रही हो। दासी ने कहा, चलो देखो। रानी ने देखा तो वह खुश हो गई। तब रानी ने महादेव जी से कहा, हे भगवान, आपने जो पुत्र दिया है तो उसके लिए स्तनों से धारा भी निकाल जाए। ऐसा कहकर धारा बहने लगी। बच्चे को स्नान कराकर दूध पिलाया। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। एक दिन वह अपनी माता से पूछता है कि मेरे पिता कौन है। माता ने कहा, अंगद जी तुम्हारे पिता हैं। वह महादेव जी, पार्वती माँ तुम्हारे दादा दादी हैं। तब उसने कहा, यह बात तो यहाँ कोई नहीं मान सकता। तब माता ने सारी बात बताई और कहा, इस तरह तुम अंगद जी के पुत्र हुए। महादेव जी दादा और पार्वती जी तुम्हारी दादी हुई। माता ने पुत्र की इच्छा पूछी। पुत्र ने कहा, हम इंद्र लोक से विमान आए, उसमें एक कन्या हो, उसी से मेरा विवाह हो। माता ने कहा, जाओ तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तब पुत्र ने भी व्रत करना शुरू कर दिया और 4 वर्ष होने पर आसमान में देखा कि उस पर एक सुंदर कन्या बैठी। तब राजा ने ठाठ बाट से पुत्र का विवाह कर दिया। एक दिन राजा शिकार खेलने गए। वह भूख प्यास से रास्ता भटक गए। तभी वहाँ एक ब्राह्मण ने कहा, आज माघ मास की चौथ है। तब राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मुझसे भूल हो गई, आप चौथ का पूजन करवा दो। पूजा कर कर राजा ने नगर में खबर भेजी, पूजा के लिए भेज दें। रानी ने सोचा, इतने से तिल और गुड़ का क्या होगा। उन्होंने 1.25 सेर चूरमा सब बनाकर एक गाड़ी में भरकर भिजवा दिया। राजा ने सोचा, मेरे लिए ये काफी है। स्वप्न में शिव जी ने गुस्से में कहा, तुम अपनी रानी को घर से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा ने रानी को निकाल दिया। रास्ते में 1.25 पाव तिल, 1.25 पाव गुड़ और 1.25 पाव घी दीवान मिला। दीवान ने पूछा, आप कहाँ जा रही हैं। तो रानी ने सारा हाल बता दिया। उसने कहा, आप मेरे घर चलें। जब वह घर पहुंची तो दीवान अंधा हो गया। उसने हाथ जोड़कर रानी को जाने को कहा तो रानी वहां से चलनी। इसके बाद उन्होंने कुम्हार मिला। कुम्हार ने उन्हें अपने घर में जगह दे दी और अपने साथ ले आया। उसके साथ भी वही हुआ, सारे बर्तन फूट गए, वह अंधा हो गया। उसने भी रानी को जाने को कहा। इसके बाद माली मिला, वह भी उन्हें ले गया। रानी बाग में पहुंची। बाग हरा भरा था। रानी के पहुंचते ही बाग उजड़ गया, सूखा हो गया। मालिन ने भी
रानी को जाने को कहा। इसके बाद रानी सोचने लगी, आखिर ऐसा कौन सा पाप किया है मैंने जो जहाँ जाती हूँ वहाँ ऐसा होता है, इससे तो मैं मर जाऊँ। आगे आने पर 2 रास्ते मिले, एक 6 महीने का था, दूसरा 3 महीने का। रानी 3 दिन के रास्ते पर चल दी। रास्ते में शिप्रा नदी आई। रानी ने सोचा इसमें कूद कर मर जाऊं। रानी ने छलांग लगाई तो वह भी सूख गया। आगे आने पर पर्वत आया। रानी ने सोचा कि पर्वत से कूदकर मर जाऊं। कूदने पर जमीन भी समतल हो गई। रानी आगे आई तो एक शेर मिला। रानी पर हाथ फेरा वह पत्थर का हो गया। आगे चली तो अजगर मिला। उसने सोचा इसे छू लूंगी तो यह भी खा जाएगा, इसलिए उसे छुआ तो वह भी रस्सी बन गया। इसके बाद एक मंदिर आया। वह मंदिर गणेश जी का था। अब रानी वहाँ बैठकर गणेश जी का ध्यान जप करने लगी। उस दिन सकट चौथ था। मंदिर का ब्राह्मण पूजा करने आ रहा था कि उसे कुत्ते ने काट लिया। साधु ने सोचा ऐसा कौन आया है जिसकी वजह से कुत्ते ने मुझे काट लिया। तब साधु ने पूछा तो रानी ने कहा, मैं दुखी स्त्री हूँ, यदि आप मुझे अपनी धर्म बेटी बनाए तो मैं आपको सारा हाल बताऊं। साधु ने कहा, तुम्हें मैं धर्म की बेटी बनाता हूँ, बताओ सारी बात। रानी ने सारी बात बता दी। तब साधु ने कहा, आज माघ मास की सकट चौथ है, तुम इस व्रत का नियम पूजन करो, इसके प्रभाव से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। उसके बाद रानी ने साधु की बात सुनकर रानी को याद आया, मैंने ज्यादा लड्डू बनाकर भेजा था, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसके बाद रानी ने भी नियम पूर्वक व्रत उद्यापन किया। इसके बाद गणेश जी से सभी को जीवित करने की प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद जल से छींटा दिया। सभी जानवर जीवित हो गए। रानी ने बताया, रास्ते में जो मुझसे मरे हैं उनके हाथों वो पाप लगा, उसका क्या करें। साधु ने बताया, ओम गम गणपतये मंत्र के जाप से सारे पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। रानी परिक्रमा कर जल लेकर सर्प के पास गई और जल से छींटा मारी और ओम गम गणपतये नमः का जाप किया। सर्प सही हो गया। इसके बाद वह पत्थर के पास गई, वह भी शेर में बदल गया। इसी तरह पर्वत, नदी, माली, कुम्हार, माली सभी के पास गई, सभी का सब कुछ हरा भरा हो गया। इस प्रकार गणेश जी की पूजा आराधना करने से हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये थी बुधवार पे सुनी जाने वाली गणेश जी की मनमोह लेने वाली कहानी, जिसे सुनने से सुख सौभाग्य के साथ साथ रिद्धि सिद्धि की भी प्राप्त होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर